हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज महाशिवरात्रि है। ऑफ कोर्स चतुर्दशी स्टार्ट होने में अभी टाइम है, शाम को होगा। कोलकाता में 5:34 PM से शायद, आई हैव टू जस्ट चेक, है लिखा। रात को मैं रीडिंग नहीं डालूंगी क्योंकि मैं अपनी साधना में होंगी, इसीलिए आज सुबह ही मैं ये वीडियो बना के ये डाल रही हूँ। शिव का एनर्जी इज ऑलवेज देयर, सो या लेट्स सी कि अगर जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर, जो मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हो, वो लोग आप जानोगे कि लास्ट मंडे, टुडे इज वेंसडे, तो मंडे को जब मैं शिव का रीडिंग कर रही थी तो शिव नहीं आए थे, गणेश आए थे। सो आज मैं फिर से वही डेक यूज़ करूँगी, वही जानने की कोशिश करूँगी कि शिव का महाशिवरात्रि के दिन क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, महाशिवरात्रि के दिन है, बट शिव इज इटर्नल, इनफाइनाइट। एंड जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, नर नारी किन्नर, जो भी आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, जो भी आप हो, सब देख सकते हो, क्योंकि शिव सबके लिए है। शिव कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, ना देव दानव में, ना किसी में। शिव इज फॉर एवरीवन। सो लेट्स सी। 3 कार्ड्स लूंगी, त्रिनयन है ना उसका, तो 3 कार्ड्स लूंगी। देखते हैं आज शिव आते हैं कि नहीं। आए हैं, ओके। सो The first card is stillness. Again, जो हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हो, आप जानते हो कि लास्ट 1-2 दिन से मैं बस यही चैनल कर रही हूँ कि नो मैटर वॉट एवर हैपन्स, जस्ट रिमेन काम एंड कंपोज्ड, श्रद्धा एंड सबूरी, बस वो मेंटेन करना है। अभी का आपका जो भी सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है आपकी सिचुएशन, आई डोंट नो योर स्टोरी, बट वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, जस्ट स्टे स्टिल। अपने आप को न्यूट्रल गियर में डालो और बस समाधिष्ट हो जाओ। नॉट नेसेसरीली आप मेडिटेशन में जाओ, वो नहीं कह रही हूँ मैं, बस यही कह रही हूँ। 1 second, सॉरी, माई चाइल्ड नीडेड मी, सो या लाइक आई वाज सेइंग कि स्टिलनेस, एक्सटर्नल फोर्सेस। अभी बहुत सारे फालतू लोग फालतू का सिचुएशन क्रिएट करके, फालतू का ड्रामा क्रिएट करके आपके पीस ऑफ माइंड को फक करने की कोशिश करेंगे। उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब होगी। ये बस ड्रामा है आपको ट्रिगर करने के लिए। ये आप जो अपने आप को संभाल रहे हो, फिर से अपनी लाइफ में वापस आ रहे हो, ये जो लोग आपको सराह रहे हैं, आपको इतना प्यार दे रहे हैं, आप अपनी लाइफ को फिर से नई तरह से शुरू करने की कोशिश कर रहे हो। करियर वाइज यू आर फोकसिंग ऑन योर लाइफ, योर प्रोफेशन, योर डिपेंडेंस, एवरीथिंग। तो इससे कुछ लोगों की गांड में प्रॉब्लम हो रही है। सो दे विल ट्राई टू क्रिएट सम ड्रामा अराउंड यू, या फिर शायद ऑलरेडी कर रहे हैं। कुछ मत करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिलीव इन शिव, बस स्टिल रहो। They will try to push every button of yours, स्पेशली अगर वो लोग आपके बहुत ही करीबी कोई है, करीबी इंसान है, वो कुछ भी हो सकता है, आपके लव वाले पर्सन ही हो, ज़रूरी नहीं है। बट ये लोग ऐसे हैं, अगर ऐसे है कि ये लोग के साथ आपका बहुत दिनों से डीलिंग हो रहा है, बहुत दिनों से आपको जानते हैं कि आपके कौन सा दुखती नस है, तो वो वही दुखती नर्व दबाने की कोशिश करेंगे। डोंट रिएक्ट, डोंट इवन गिव 2 fucks टू देम, जस्ट रिमेन काम। कुछ भी करे, डोंट रिस्पॉन्ड, डोंट टेक एनी एक्शन, डोंट एंटरटेन देम, जस्ट इग्नोर करो एज इफ दे डोंट एग्जिस्ट। लेट शिवा टेक देम, लेट महाकाल के जो माउथ है, जो सब कुछ निगल जाता है, महाकाल के आगे कोई नहीं है, कुछ नहीं है। अब महाकाल को उसका काम करने दो।
आप स्टिल रहो, आप अपना पीस का ख्याल रखो, आप अपनी हीलिंग पर ध्यान दो, आप अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को, अपने बाउंड्री को प्रोटेक्ट करो एंड रिमेन काम. Just remain calm and see the magic happen. This is the first card. Second card आया है, देखो. This is a confirmation that actually I don't know मैं क्या करूँ, अजीब अजीब से कभी कभी ना यूनिवर्स मुझे ही हैरान कर देती है साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज देके. मंडे को अगर आपने देखा है, जो भी मैंने अगेन माय रेगुलर व्यूअर्स वुड नो कि मंडे के दिन शिव नहीं आए थे, गणेशा आए थे. इस बार देखो गणेश शिव को लेके आए हैं. सो रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स. देखो हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलती होती है, तो अभी ना रिग्रेट करने का टाइम नहीं है. जो मेरे यहाँ के जो मेजॉरिटी कलेक्टिव एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, आप में से बहुत हो आप रिग्रेट कर रहे हो अपने पास्ट को कि क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मैंने वैसा किया, ऐसा नहीं होता तो कितना अच्छा होता, ऐसा मेरे तो बर्बाद हो गए इतने साल, ये वो. आप बहुत एक रिग्रेट मोड पे हो, रिग्रेट एनर्जी में हो. अभी रिग्रेट करने का टाइम नहीं है, अभी अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करने का टाइम है. इंसान हो, इंसानों से ही मिस्टेक होती है, उसको करेक्ट करना होता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको करेक्ट करना होता है. अगर ये मान के चलो कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये विक्टिम मेंटालिटी को अपना के चलो, दैट्स नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पस. वो आपको कहीं नहीं ले जाने वाले हैं. सो अभी वो रोना धोना सेल्फ पिटी हो गया, बहुत दिनों तक वो कर लिए हो, कुछ मिला, कुछ अच्छा हुआ नहीं ना, अभी वो छोड़ो. अभी जो भी है, वहाँ भी आया था, शिव मंडे में भी आया था कि आपको नई तरह से शुरू करने के लिए हीलिंग की ज़रूरत है, खुद को इस नेगेटिविटी से बाहर लाने की ज़रूरत है. यहाँ भी वही आया है. और यू नो चैरिटी बिगिंस एट होम. तो आपके पर्सन को या फिर जो आपके साथ गलत किया है उसको रियलाइजेशन हो रहा है या नहीं, वो अपना मिस्टेक्स करेक्ट करेंगे या नहीं, वो ये करेंगे, वो करेंगे. डोंट फोकस ऑन बाहर क्या चल रहा है. फोकस के वो आप, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है, पर आपके मिस्टेक्स करेक्ट करना आपके हाथ में है. आपको नई तरह से अगर अपना लाइफ स्टार्ट करना है, पॉजिटिव एक वाइब के साथ अपना लाइफ रिस्टार्ट करना है, रिबूट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गलतियाँ की थी उसको तो सुधारना पड़ेगा ना. जो भी जिस तरह से, चाहे वो इमोशनल डिपेंडेंसी का हो या फिर जो भी हो, अवॉइडेंट का हो, बीइंग एन एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल पर्सन का हो, या फिर अगर आप अवॉइडेंट हो या फिर आप एक नार्सिसिस्ट हो, नहीं हो, बट आई एम टॉकिंग जनरली, हो भी सकते हो. मेजॉरिटी एनर्जी पिक कर रही हूँ, आई डोंट नो कि माइनॉरिटी एनर्जी में कौन सा एनर्जी छुपा हुआ है. अगर मेरे मुंह से निकला है अवॉइडेंट नार्सिसिस्ट, तो यस, आप में से कोई तो अवॉइडेंट, कोई तो नार्सिसिस्ट हो ही सकते हो. इन दैट केस डोंट रन अवे. You have your unhealed traumas and we understand that. So you also understand that. You are a matured adult. So you can make your choices. Face your fears. Don't run away. भागो मत. ये मैं जनरली भी बोल रही हूँ, भागो मत, क्योंकि खुद से नहीं भाग सकते हो. ये यूनिवर्स का ना एक भूल भुलैया है. आप जिस चीज से भागोगे आपको उसी चीज को आपको फेस करना पड़ेगा. आप भाग नहीं सकते. You have to face that. You have to take accountability of a situation. You have to be responsible towards the situation. You know, ऐसे सैंड में ऐसा मुंडी घुसा के आँख बंद कर लेने से ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई देख नहीं पा रहा है या आपने क्या किया है किसी को नहीं पता है. सो चैरिटी बिगिंस एट होम, लाइक आई वाज सेइंग. तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो. जो सही कर सकते हो अपने लाइफ के बारे में, अपने लाइफ को लेके, वो सही करो. अगर किसी के साथ बुरा किए हो तो टेक दैट अकाउंटेबिलिटी, उसको रीच आउट करो, वो चीज़ें सुधारने की कोशिश करो, अपोलोजाइज करो, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, दिल से. एंड यू हैव टू मीन इट. हाँ, यू कांट चीट शिव. इसको आप धोखा नहीं दे सकते हो, खुद को आप धोखा नहीं दे सकते, कर्मा को आप धोखा नहीं दे सकते. सो टेक अकाउंटेबिलिटी, बी रिस्पॉन्सिबल. जो सही कर सकते हो करो. खुद के साथ भी बहुत गलत किए हो अब तक,
अब खुद के साथ भी सही करने का टाइम आ गया है। जस्टिस चाहिए, हम सब चिल्लाते रहते हैं, पर सबसे पहले मुझे खुद को जस्टिस देना है। मुझे खुद के साथ अच्छा व्यवहार करना है। जब भी कुछ गलत हो जाता है ना, हम लोग की ये टेंडेंसी रहती है खुद को पनिश करना। देखना, ये बहुत ही नॉर्मल है। जब गुस्सा आता है, खाना नहीं खाऊंगी, खाना नहीं खाना है, तो खाना नहीं खाने से तकलीफ किसको होगी? आपको, आपके शरीर को। जीवात्मा में ही शिवात्मा होती है, शिव को। तो एक्चुअली यू आर पनिशिंग योरसेल्फ। व्हाई? किसी और की गलती की वजह से। किसी ने आपको कुछ कह दिया, वही लेके आप सोचते रहते हो, उसी का नेगेटिव एनर्जी वही लेके सोचते रहते हो। देयर आर प्रोसेसेस, आप भी जानते हो कि हाउ टू गेट रीड ऑफ दैट थॉट, कट, क्लियर, डिलीट, और भी बहुत चीज़ें होती है। नहीं करते हो, खुद को पनिश करते हो। नहीं, मेरे पर्सन चले गए हैं, मैं उम्र भर उसका इंतज़ार करूँगा। व्हाई द शिट? व्हाई द शिट? क्यों आपको खुद को चोट पहुँचाने से, दुख पहुँचाने से मज़ा आ रहा है? खुद को दुखोभिलाषी प्रमाण करने में क्या मजा आ रहा है? खुद को विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस प्रूव करने में क्या मजा आ रहा है आपको? देयर आर पीपल हु ट्राई टू हार्म देमसेल्व्स, सुइसाइडल टेंडेंसीज, सुइसाइड करने की कोशिश करते हैं, नस काट लेते हैं, ये वो। अगेन सेल्फ हार्म। व्हाई? किसके लिए? एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए, जॉब चली गई, लवर चला गया, सो उन लोगों की वजह से आप अपने आप को हार्म कर रहे हो। सो दैट इज डोंट डू दैट। बी काम, बी गुड टू योर सेल्फ, बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। अपने अंदर जो वो अनहील्ड इनर चाइल्ड है ना, जिसे वो चीज़ वो जो चाहती थी, जो प्यार, जो अटेंशन, जो दो प्यार भरे बात कोई करे उससे, उसके सर पे हाथ रखे, जो वो इनर चाइल्ड है, डिप्राइव्ड इनर चाइल्ड, अब आपको उसको एज एन एडल्ट उसे आप रीच आउट करो। सिट विथ योर इनर चाइल्ड। जो प्यार वो बचपन से ढूंढ रही है, आप उसको दो। यू नो, आई कम फ्रॉम अ डिसफंक्शनल फैमिली, तो देर आर सर्कमस्टांसेस वेयर ऐसा सिचुएशन होता था कि मेरे जो खिलौने थे वो होते, देखना आप सबके साथ ही, बहुतों के साथ ही ऐसा होता होगा कि अगर आपके एक छोटा कज़न, सिस्टर या ब्रदर है, तो आपके कपड़े उसको दे दिया जाता है, आपके टॉयज़ उसको दे दिया जाता है, शायद आपको, या फिर जो सबसे अच्छी टॉय है उसको दिया जाता है, या सबसे ज़्यादा चॉकलेट्स उसको मिलता है, जबकि आपको भी चाहिए था। जस्ट बिकॉज, या फिर 2 बच्चे हैं, 2 सिबलिंग्स हो, आप चुपचाप रहते हो, आप ज़्यादा डिमांडिंग नहीं हो, और दूसरा जो सिबलिंग है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, तो वो जब कुछ डिमांड करता है और एक ड्रामा क्रिएट करता है या करती है, तो पेरेंट्स उसको इमीडिएटली वो जो चाहता है दे के चुप करा देते हैं, ये कह के नहीं तो चिल्ला के कान का एकदम पर्दा फाड़ देगा। बट जस्ट बिकॉज आप नहीं चिल्ला रहे हो, आप ड्रामा क्रिएट नहीं करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं चाहिए। इट्स लाइक वो तो चुप ही रहती है, उसको बाद में देख लूंगी, ऐसा होता है, पहले इसको खिला दूं बाद में उसको, पर आपको भी तो भूख लगी होगी। सो देयर हैड बीन डिस्क्रिमिनेशंस। मेरे साथ भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है, ऑफ कोर्स आई एम ऐसा नहीं, अलग लेवल का हुआ है। सो मेरे जो फेवरेट खिलौने होते थे या फेवरेट जो कपड़े होते थे, वो मेरी माँ लेके सब कुछ मेरी मौसी की बेटी को दे देते थे। ठीक है, तो जब मैं बोलती कि नहीं मुझे ये एक पुराना कपड़ा रख देने दो, बाकी दे दो, दे नेवर लिसन टू मी। बाबा भी वही करते थे, खिलौना बड़ा वाला डॉल उसको दे दिया, पर मैं तो अभी भी खेल रही हूँ ना उससे, क्यों उसको दे दिया। सो ऑल द गुड थिंग्स ऑलवेज वेंट टू हर, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी जो मेरी जो सिस्टर है, शी वॉज 4 years यंगर टू मी, पैदा होने के 1.5 महीने में वो चल बसी। देयर आर रीजंस फॉर दैट। उनका बाइल डक्ट कॉन्स्ट्रक्ट नहीं हुआ था, तो शी कुडंट बी रिकवर्ड।
मेरी मौसी की मौसी वॉज चाइल्डलेस, उसका बच्चा नहीं हो रहा था, पर मेरी बहन की मौत के बाद वो मासी कंसीव कर गई और उसकी जो बेटी हुई, तो मेरे माँ बाप को लगता था कि उसकी मरी हुई बेटी वापस आई है, तो मरी हुई बेटी वापस शायद आई है, उस वजह से उसकी जिंदा बेटी को वो लोग डिप्राइव करते थे। ऑल द चॉकलेट शुड गो टू हर, ऑल द। तो मैं पहले कंप्लेंट करती थी और उसके बाद मैं चुप हो जाती थी। When I grew up, मैं वो सब कुछ चॉकलेट्स, वही आइसक्रीम डॉल्स होता था, आई डोंट नो इफ दे आर स्टिल अवेलेबल इन द मार्केट। आइसक्रीम डॉल्स होता था, बहुत फ्लपी ऐसे डॉल्स, क्यूट, वो मैं सब अपने लिए खरीद के लाई। जब मेरा पहला नौकरी लगा तो रादर फ्रीलांसिंग का पैसा मिला, फ्रीलांस जर्नलिज्म का पैसा मिला, आई स्पेंड द एंटायर मनी on getting everything I wanted as a child but couldn't get, or got and was snatched away from me. अभी भी जब भी मुझे इच्छा होती है, जब भी मुझे लगता है कि नहीं मुझे खुद को पैम्पर करना चाहिए, I just go out and treat myself with something that I love to eat. चॉकलेट डे पे मैं खुद को चॉकलेट गिफ्ट करती हूँ, खाती हूँ। अभी मुझे उतना ज़्यादा चॉकलेट पसंद नहीं है क्योंकि इतना खा चुकी हूँ, बट कभी कभी वो होता है, इच्छा होती है तो मैं खा लेती हूँ। सो खुद के साथ सही करो, खुद के साथ सही करना भी इम्पोर्टेंट है। एंड द लास्ट कार्ड इज शिवा जाप, हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्र। ऑफ कोर्स शिवरात्रि इज अ टाइम जहां आप किसी हाई प्रोफाइल आश्रम में जाके नाचा गाना करने के लिए नहीं है। शिवरात्रि इज अ टाइम when we go within ourselves, do our sadhana to absorb the cosmic energy, the energy of Shiv in us. उस दिन पूरे ब्रह्मांड में the cosmic dance शुरू हो जाता है, high cosmic energy flow करता है, and the earth also gets charged. Earth energy also gets charged. So शिव पार्वती का एक मिलन हो जाता है, and that energy is to be absorbed within you. ये नाचा गाना ठुमका लगा के लोगों को दिखा के लाइट एंड साउंड का शो करने के लिए नहीं है। आई एम नॉट जजिंग, ऑफ कोर्स जिनको मजा आता है मजा आए, बट एक्चुअल में अगर आपको शिवा के पार को हार्नेस करना है तो दिस इज द टाइम, दिस इज द नाइट फॉर योर साधना, स्पेशली द निशित काल, जहाँ एक्चुअली ये माना जाता है कि शिव अपीयर्ड एज दैट इटर्नल पिलर ऑफ लाइट पेनिट्रेटिंग डार्कनेस, वो ज्ञान चक्षु उन्मिलित करने वाला। Of course, this is a power. A Rudra mantra is something. Om Namo Bhagavate Rudraya. This is a mantra that keeps you protected from all kinds of evil. इस मंत्र को अगर चांट करना है तो obviously एक बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। It's an energy. So you have to build that energy within you. So हर प्रहर में देख लो आपके सिटी में या आपके कंट्री में किस वक्त ये 4 प्रहर एंड पराना टाइम कब पड़ रहा है। इन दैट केस हर प्रहर में आपको बैठना है, शिव का अभिषेक करना है, एंड यू हैव टू चांट द रुद्र मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राया एटलीस्ट 10 मालास ईच प्रहर। यानी कि फर्स्ट प्रहर में 10 मालास मीन्स 108 into 10। सेकेंड प्रहर सेम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ माने परान टाइम। So 5 times you have to do 10 malas of Rudra mantra and see the difference, and you can also make it a habit. हर दिन इतना नहीं करना है, हर दिन सनराइज एंड सनसेट के टाइम 108 मालाज अगर 108 टाइम्स कर लोगे तो ही काफी होगा। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। फॉर द नॉन सनातनीज देयर इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ डूइंग इट। अपने अंदर के शिव को जगाओ। शिव इज नथिंग बट कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस, चेतना एंड चैतन्य। यू नो ह्यूमन बीइंग्स को क्या कहा जाता है? हिंदी में मानव, बंगाली में मानुष, और भाषा में भी शायद मानुष ही कहते होंगे। सो मानव, मान प्लस भाव, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी प्लस कंपैशन, एम्पैथी। मानुष, मान, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट प्लस होश, कॉन्शियसनेस, होश जिसको कहते हैं। सो अंडरस्टैंड, सी यहाँ अगर तुम्हारा खाली है ना, बाहर अगर भरा परा भी है, यहाँ अगर खाली है तो आपके पास कुछ नहीं है। आपसे बड़ा कंगाल तो कोई है ही नहीं। और यहाँ अगर भरा है शिव नाम से
चेतना और चैतन्य से, तो आपके पास सब कुछ है. सो हार्नेस दैट पावर ऑफ चेतना एंड चैतन्य. Protect your dignity. Be compassionate to all your fellow earthlings. चाहे वो एक पेड़ हो, कोई कुछ भी हो. And have that conscience and consciousness. सही गलत का, देखो सही गलत is relative term, but फिर भी हम लोगों को पता होता है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है. वो सब्जेक्टिव होता है, पर उसको पर खुद को पता होता है जो आपको सही, that is the main thing. और just surrender to शिव. Everything is शिव निवेदयामी. मेरी इज्जत तुम्हारी, मेरी बेइज्जती तुम्हारी, मेरे पाप तुम्हारे, मेरे पुण्य तुम्हारे, मेरे कर्म धर्म मोक्ष सब तुम्हारे, मेरी भूख तुम्हारी, मेरी प्यास तुम्हारी, मेरी अच्छाई तुम्हारी, मेरी बुराई तुम्हारी. एवरीथिंग इज शिव आत्मनिवेदयामी. शिव सब कुछ तुम्हारा है. मैं जो खाना खाती हूँ वो भी तुम खाते हो. मेरे साथ जो गलत होता है वो तुम्हारे साथ होता है. मुझे जो प्रशंसाएं मिलती है वो तुम्हारा है. मुझे जो हेट्रेड मिलता है वो भी तुम्हारा है. सब कुछ तुम्हारा है. अब तुम्हें जो करना है करो. मैं तो एकदम फ्री हो गई हूँ. अब तुम्हें जो समझ में आए, जो तुम ठीक समझो तुम वो करो. वो सरेंडर का भाव, ये शिव. अब ये शिव का नाम आप कुछ भी दे सकते हो. कॉस्मिक एनर्जी है. यू कैन कॉल इट बाय एनी नेम. सो दैट सरेंडर मोड पे खुद को लाओ. वही शिव का सबसे बड़ा जाप है. वही शिव साधना का सार है. सो वही पकड़ो, वही पकड़ के चलो. शिव साधना, when you do this, when you actually absorb the power of शिव in you, आप शिव बन जाते हो. आप शिव का रिफ्लेक्शन बनते हो. और तब कुछ भी गलत आपके साथ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके आसपास इतना एक स्ट्रॉन्ग ऑरा बना लेते हो ना. कोई अगर कुछ नेगेटिव सोचे भी आपके बारे में दूर खड़े, तो भी वो 10 टाइम्स तो क्या 1000 टाइम्स पे बैकफायर हो जाती है. आई हैव सीन इट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. दैट हैपन्स एंड दैट्स द पावर ऑफ शिव. दैट इज द पावर ऑफ शिव साधना. सो yeah, that was your reading for today. Happy Shivratri, happy Mahashivratri. Har Har Mahadev, Har Har Mahadev, Har Har Mahadev.